न्यूज टुडे पर अपनी खास बातचीत में अशोक कालरा जी ने अपने 44 साल के संघर्ष को लेकर बताया कि अशोक कालरा जी एक साधारण परिवार से हैं और पंजाब के लुधियाना से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बताया कि 1980 में पहली फिल्म बनी, 1983 में रिलीज हुई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि टीवी सीरियल में भी कई किरदार निभाए हैं। परिवार का साथ और दोस्तों का साथ उन्हें आगे तक लेकर गया है। यूथ को लेकर भी न्यूज टुडे के जरिए संदेश दिया है कि आज का कल्चर अलग है, पहले का दौर अलग था, अब का दौर अलग है। फिल्मों में पहले पैसा लगाना पड़ता था, बाद में कमाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टुडे पर। न्यूज टुडे लगातार जनता के मुद्दे उठाती है, उनका समाधान करवाती है। इसके साथ साथ खास हस्तियों से भी आपको रूबरू करवाती है। ऐसी ही आज एक खास हस्ती से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त तो मेरे साथ मौजूद है अशोक कालरा जी, जो कि लुधियाना से है और कई फिल्मों में काम किया है इन्होंने। करीबन 44 साल से ये फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और आज इनसे खास बातचीत भी करेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किस तरह की चुनौतियां रही और इतना जो नाम कमाया है, किस तरह से किनको अपना जो है क्रेडिट देना चाहेंगे, किन की स्पोर्ट से आगे बढ़े। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेहरबानी आपकी। दर्शकों के लिए काटना पड़ेगा साहब। दर्शकों के लिए सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम अशोक कालरा है। मैं 1980 में फिल्म जगत में हिंदी फिल्मों से प्रवेश कर गया था और आज 44 साल तक 250 के करीब फिल्में, टीवी सीरियल्स, बॉलीवुड की फिल्में, पंजाबी फिल्में और हॉलीवुड की फिल्में कर चुका हूं। आज मैं सिरसा आशीष बजाज जी, इंडियन टैलेंट हंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके शो पे मेहमान के तौर पर आया हूं। तो सर, किस तरह का प्यार मिला सिरसा पहुंचने पर, कैसा रिस्पॉन्स, क्योंकि कल के कार्यक्रम में आप चीफ गेस्ट रहे। मैं 6 साल पहले यहाँ सिरसा में पहली बार वेब सीरीज के लिए आया था और तब मुझे मालूम नहीं था आशीष बजाज, जो कि पंजाबी फिल्मों में मेरे साथ काम कर चुके थे, कि वो सिरसा के रहने वाले हैं। जैसे मैंने पोस्ट डाली फेसबुक पे कि मैं सिरसा में आज शूट कर रहा हूँ, तो आशीष जी का मेरे को फोन आया कि आप सिरसा में शूट कर रहे हैं और मुझे नहीं मिले, मेरा तो घर भी यहीं पे, मेरा बिजनेस यहीं पे। तो इमीडिएटली मैंने उनको कॉल किया और हमने इकट्ठे वेब सीरीज की और एक वादा लिया कि नेक्स्ट टाइम कोई भी शूट होगी या प्रोग्राम होगा, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। कुछ दिन पहले इनका मुझे फोन आया कि 28 तारीख को हम एक इंडियन टैलेंट हंट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं सिरसा में। तो मैंने कहा भाई साहब, एज ए आर्टिस्ट, एज ए फ्रेंड, ये तो मेरे घर का शो हो गया, मैं डेफिनेट आऊंगा, टाइम पे पहुंच जाऊंगा। सर, आप बता रहे हैं 44 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो पहली मूवी कौन सी थी और उस मूवी में किस तरह का आपने किरदार निभाया? सबसे पहली मेरी मूवी 80 सन में प्यार के 2-4 दिन थी, जिसमें मैंने नायक नहीं बल्कि खलनायक नेगेटिव रोल किया था। उस फिल्म के निर्माता धर्मेंद्र थे, उनका भाई इस फिल्म में हीरो था। फिल्म की सारी शूटिंग पंजाब, शिमला, चंडीगढ़ वहां पे हो गई। डबिंग के लिए मुझे बॉम्बे जाना पड़ा और जैसे मैं डबिंग के लिए गया, बॉम्बे ने मुझे संभाल लिया। सर, बेसिकली आप पंजाब से हैं और पंजाब के फेमस शहर से आप बिलोंग करते हैं, तो मुंबई तक का सफर, तो एक पंजाबी का इस इंडस्ट्री में जाना, तो खुद को किस तरह का आपने फील किया, कितना प्राउड हुआ कि एक पंजाब से उठ के इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम करना? डेफिनेटली उन दिनों सिर्फ धर्मेंद्र साहब पंजाब से गए थे, लुधियाना से गए थे। कॉलेज टाइम पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे और जैसे ही कॉलेज हमारा खत्म हुआ, क्रिकेट खत्म हुई, तो सोचा कौन सी लाइन अडॉप्ट की जाए। उन दिनों मॉडलिंग का मेरे को शौक था और साथ के साथ मैं दूरदर्शन जालंधर पे भी न्यूज बुलेटिन पढ़ा करता था। 1978 कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई। सोचा कि अब जिंदगी में कुछ किया जाए, क्योंकि मैं मॉडलिंग भी करता था और टीवी जालंधर दूरदर्शन पे मैं न्यूज बुलेटिन भी पढ़ा करता था और मुझे कुछ पहाड़ों पे सैर करने का काफी शौक भी था। उन दिनों ये जैसे आजकल हंट हो रहे हैं या प्रोग्राम्स होते हैं, नहीं हुआ करते थे। सिर्फ एक्टिंग लाइन, फिल्म लाइन सिर्फ बॉम्बे था, मंडी,
जहाँ पे जाने का ख्वाब ही लोग लेते थे, पहुंच नहीं पाते थे। हजारों लोग चाहते थे तो सपनों की नगरी में पहुंचे। तो उसके लिए मेरे को एक माध्यम नजर आया, शिमला। शिमला में 31 नाइट दिसंबर को नॉर्मली होटलों के बाहर लिखा जाता है फैशन शो, मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया वगैरह वगैरह। वो हंट शायद कम होता था, पब्लिक को, गैदरिंग को ज्यादा बुलाना होता था ताकि उनका अच्छी गैदरिंग हो जाए, अच्छा इकट्ठ वहां पे हो जाए। मैं भी उसमें एंटर किया और कुछ राउंड्स करते करते मुझे मिस्टर शिमला का खिताब पहली बार 1980 में मिल गया। तो इस तरह ये फिल्म लाइन की मुझे महसूस हुआ कि पहली सीढ़ी में चढ़ गया। जालंधर दूरदर्शन पे काम करना, एक्टिंग करना, न्यूज पढ़ना, ये शायद एक दूसरी सीढ़ी थी। उन्हीं दिनों धर्मेंद्र साहब लुधियाना में, पंजाब में शूटिंग करने के लिए आए हुए थे, प्यार के 2-4 दिन, जिसमें उनका भाई जगमेंद्र वो हीरो था। वो एक नए विलन की तलाश कर रहे थे। हालांकि फिल्म में शक्ति कपूर साहब साइन थे। उन दिनों फिल्म बन रही थी अमिताभ बच्चन की सत्ते पे सत्ता, 7 भाइयों की कहानी। मैंने भी compete किया था, लेकिन शक्ति कपूर साहब वो ले गए थे मेरे से। उनकी शूटिंग चल रही थी, शक्ति कपूर साहब इतने बिजी हो गए, वो यहाँ पे नहीं आ पाए। इत्तफाकन मुझे वो रोल मिल गया। वहां से मेरी फिल्मी जर्नी शुरू हो गई। तो सर, जिस तरह आपने फिल्म में काम किया, तो क्या साथ साथ सीरियल में भी काम किया? कोविड तक, यानी कि 37 साल तक मैंने कोई पंजाबी फिल्म नहीं की। उन दिनों महाभारत रामायण बनती थी, मैं नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त हम ये सोचते थे जो फेल कलाकार हैं फिल्मों से हीरो, वो टीवी करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि टीवी फिल्मों से भी आगे चला गया। कोविड पे टाइम पे हम लोग बॉम्बे से पंजाब आ गए। पंजाब आके मैंने महसूस किया कि यहाँ पे बड़े अच्छे सीरियल बन रहे हैं, पंजाबी फिल्में बन रही हैं, तो एक बार आजमाया जाए। तो उन दिनों सीरियल 9 वालों ने मुझे अप्रोच किया, सिर्फ 5 दिन का काम। हालांकि उनको मैंने बोला, साहब मैंने कभी टीवी किया नहीं, मैं तो फिल्में करता हूँ और इतने साल से फिल्में करता आ रहा हूँ, और मेरा इंटरेस्ट फिल्म है, सीरियल नहीं है। मुझे उन्होंने रोल समझाया, दादा का रोल। तो मैंने सोचा कि पंजाब में एक पहचान बन जाएगी। टीवी जो है वो पंजाब में घर घर में चलता है, गांव में स्पेशली। तो मैंने वो रोल पकड़ लिया 5 दिन का, और काम कुछ ऐसा कि वो 5 दिन का रोल 700 एपिसोड में बदल गया। 3 साल मैं उसमें वही काम करता रहा। उसमें ये हुआ कि फिल्में कुछ मेरे हाथ से निकलती चली गई क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा था। इन बिटवीन गिप्पी साहब का एक सीरियल शुरू हुआ, पुण्यमस्या, मैंने वो भी पकड़ लिया। डबल शिफ्ट काम करते करते पंजाबी में अच्छा अपना होल्ड बन गया। सभी दोस्तों से, सब रिश्तेदारों से मुलाकात हो गई। अब एक दौर फिर आया कि शोज शुरू हो गए हैं, फिल्में शुरू हो गई हैं, और आज मैं सिरसा में एक शो में मेहमान हूं। मैं आया हुआ हूं आशीष बजाज जी, जिनका इंडियन टैलेंट हंट ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर एंड मिसेस इंडिया डांसिंग कंपटीशन, एक्टिंग कंपटीशन, उन्होंने बुलाया। तो मैंने कहा साहब मैं जरूर आऊंगा, और आज मैं पहुंच गया। सर, सीरियल में दादा के साथ साथ और किस तरह के किरदार निभाए आपने? ज्यादातर मैं, जैसे फिल्में आज करीब 250 की करीब फिल्म कर चुका हूं, तो उसमें 100 से ऊपर फिल्में मैंने खलनायक, विलन। विलन में क्या होता है कि फील्ड बड़ा ओपन मिलता है, हीरो में एक लिमिटेड स्कोप होता है। तो कई फिल्में करने के बाद महसूस किया कि विलन इज बेटर, अच्छे चांस मिलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस आती है, तो मुझे उसमें मजा आने लगा। दादा के रोल में हाथ जोड़ के बैठे रहना, बेटे मेरे को माफ कर दो, माँ मेरे को माफ कर दो, उसमें मुझे मजा। इमोशनल फीलिंग्स कह सकते हैं। जब मैंने पुण्यमस्या पकड़ा, वो मेरा रोल था नेगेटिव टोटल, जो अपने बच्चों तक को बोलता है कि बदमाश बनोगे, जिंदगी में जीना है, सबसे लड़ो, लड़के मरना है। वो मेरा रोल था और बड़ा एंजॉय किया। 200 एपिसोड गिप्पी गरेवाल के कर दिए मैंने। तो सर, अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, खासकर आपको जो टाइम है, हालांकि साधन भी ज्यादा है, लेकिन अब लोग वेब सीरीज ज्यादा लाइक कर रहे हैं। जो फिल्म यानी कि कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे की, वो फिल्म इतनी लाइक नहीं कर रहे, क्या कारण है? एक तो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बिजी हो गए, 3-3 घंटे थिएटर में नहीं जा सकते। वो और मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, लोग इसी पे वो 40-45 मिनट की वेब सीरीज
जो कि एपिसोड्स में होती हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। थोड़ी देर देख लिया, थोड़ी देर खाना वाना खा लिया, थोड़ी देर काम कर लिया, थोड़ी देर फिर देख लिया, वो उनको इजी लग रहा है। 44 साल का एक्सपीरियंस, पहले इतने संसाधन नहीं थे, तो पहले फिल्म तैयार होने में कितना टाइम लगता था, अब प्रॉपर साधन है तो अब कितना टाइम लगता है कि कितने दिन में लोगों के सामने पेश कर देते हो? वो जमाना था नेगेटिव फिल्म का। नेगेटिव जैसे फिल्म को पहले धोया जाता था, जैसा कि आम फोटोग्राफी में भी होता है, फिर उसका पॉजिटिव बनता है, फिर एडिटिंग आती है, फिर डबिंग आती है, फिर वो म्यूजिक मिला के स्क्रीन पे आती है। उसमें 3-4 साल आराम से एक अच्छी फिल्म को लग जाते थे, वो भी पैसे हों तो। अगर पैसे ना हो तो फिल्म नहीं बनती। पैसे नहीं थे तो रजिया सुल्तान को 15 साल लग गए। अब नौबत ये आ गई कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो अपनी एक छोटी सी क्लिप बनाता है, इंस्टा पे डालता है, प्रोड्यूसर को दिखा देता है कि मुझे ये काम करना है। पहले टीवी एक होता था, उसमें भी आधे घंटे का ये अपना चित्रहार आता था और 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन, और अब तो 1600 चैनल खुल गए, बहुत ज्यादा पब्लिक को इजी हो गए। अब कंपटीशन भी ज्यादा है लेकिन सुविधाएं भी ज्यादा हैं। आजकल फिल्में 6 महीने में अगर पैसे हों बन के तैयार हो जाती हैं। 44 साल के संघर्ष में किस तरह की चुनौतियों का सामना? हर तरह की। ना मेरा कोई बाप एक्टर था, ना कोई रिश्तेदार, ना मैंने बंबई शहर देखा था, समुद्र। एक पंजाब के छोटे से शहर से सीधा बंबई में जाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हिम्मत करके घर वालों की इजाजत से पहुंच गया। बड़ी परिवार में मेहनत और की। कौन-कौन है सर? मेरे मदर फादर, मेरे 2 भाई, तब 44 साल। 80 सन की बात है जब मैं पहुंचा। तो अगर एक चीज और इसमें देखी जाए कि अब जो यूथ आ रहा है, यानी कि अगर हरियाणा की बात कर लेते तो हरियाणा में जो यूथ है गन कल्चर पर गाने बना रहे हैं, तो सरकार उन पर बैन कर रही है, उनको आगे से चेतावनी भी दे रही है कि इस तरह की चीज तुम नहीं कर सकते। क्या कारण मानते हैं कि इससे कि युवाओं पर प्रभाव पड़ेगा, या अपना टैलेंट जो युवाओं के अंदर वो अंदर ही छुपा ले कि उजागर ना करे उस चीज? गन कल्चर से आपके टैलेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप गन दिखा रहे हो तो वो गन की एक्टिंग हो गई, आपका हीरो या हीरोइन या प्रॉपर्टी गन हो गई। आपने अपना टैलेंट दिखाना है। आज मैं लड़के लड़कियों को देखता, रील्स बनाते हैं, डाल रहे हैं फेसबुक पे, इनका कोई मतलब नहीं है। फिल्म लाइन और ये इंस्टा टोटली डिफरेंट लाइन। फिल्म चलेगी, प्रोड्यूसर को पैसा मिलेगा, कमाएगा, फिर फिल्म बनाएगा। अगर प्रोड्यूसर मर गया, हम लोग मर गए। लेकिन ये इंस्टा तो चले जा रहे हैं, अलग से कमा रहे हैं। 300 रुपये आपसे भी ले लिए, मेरे से भी लाखों से लेते हैं। सर, फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें, हालांकि आपका तो काफी एक्सपीरियंस है और हम भी हमेशा से सुनते आए हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, उन्हें काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है और उन तक जितनी उनकी मेहनत होती है उतना उनको मेहनताना नहीं। ये भी शायद एक धारणा है, क्योंकि वहां पे हीरो, हीरोइन, जूनियर आर्टिस्ट, कैमरामैन, स्पॉट बॉयज, सबकी एक एसोसिएशन बनी हुई है। बिहाइंड द सीन जो लोग होते हैं, हीरोइन या आर्टिस्टों को छोड़ के, सबके रेट तय होते हैं, और जो तय रेट होते हैं उसी पे उनको बुलाया जाता है और पेमेंट उनको दी जाती है। हाँ, सीरियल की जो पेमेंट होती है वो 90 दिन की होती है। तो आपने अगर सीरियल पकड़ लिया जो जल्दी से मिलता नहीं है, इतना कंपटीशन है, मिल गया तो आपको 3 महीने के बाद पेमेंट मिलेगी। वो 3 महीने बंबई शहर में या किसी भी शहर में बिना पैसे के कैसे गुजारने, ये आपने देखना है। सर, 44 साल और उसके बाद अब कोरोना में जिस तरह सीरियल में काम किया, तो कुछ फेमस आपका कोई फेवरेट डायलॉग भी होगा, तो वो हमारे दर्शकों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। मैं पीछे एक राज कपूर साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उन्होंने बोला कि एक माँ अपने 3 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन तीनों की किस्मत अलग अलग होती है। उसको तीनों बच्चे प्यारे होते हैं क्योंकि उसके अपने होते हैं। इसी तरह में हमारी फिल्में जो चल जाएं वो भी, जो ना चलें वो भी, और हर डायलॉग क्योंकि हमने मेहनत से याद किया होता है, परफॉर्म किया होता है। कुछ में तालियां बजी होती हैं, कुछ में नहीं। हमें सभी प्यारे होते हैं, लेकिन कुछ फिल्में जो हिट हो जाती हैं उनसे फिर आगे काम मिलता है। सर, एक अहम सवाल
कि आज के टाइम में अगर हम देखें धार्मिक चीजें हैं या कोई अच्छी समाज के प्रति संदेश देने वाली फिल्म है, वो इतनी जल्दी वायरल नहीं होती। लेकिन कुछ वेब सीरीज लगा ले या कुछ अश्लील वीडियो लगा ले या कुछ और वीडियो लगा ले, वो बड़ी तेजी से वायरल होती है। क्या कारण मानते हैं आप? आज का हमारा यूथ नेगेटिव चीजों को, नंगेपन को जल्दी अडॉप्ट करता है। धार्मिक चीजों को, मंदिर गुरुद्वारों को हमें समझाने में उनको वक्त लगता है। लेकिन ये क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब में हर तरह की फिल्में हैं, हम हर एक को मना नहीं कर पाते। और गंदी चीजें, नेगेटिव चीजें, अश्लील, ये चिट्टा, ये लोग जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छी चीजों में वक्त लगता है। खासकर अब यूथ के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर? क्योंकि आपका संघर्ष हमने सुना, काफी अच्छा संघर्ष रहा, काफी चुनौती और इतना नाम कमाया आपने। तो यूथ के लिए एक संदेश हमारे चैनल के जरिए। आप किसी बच्चे को बोलो कि फलां कमरे में भूत है, वो उस कमरे में जरूर जाएगा। हम जितना लोगों को, बच्चों को मना करते हैं इन चीजों से बचो, वो जरूर करते हैं। जब तक उनके मन में खुद नहीं आएगा कि इन चीजों से हमें बचना है, जो मौतें हम सड़कों पे देख रहे हैं, जो टीवी पे देखते हैं, फिल्मों में देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, जब तक वो नहीं समझ पाएंगे बर्बाद हो जाएंगे। समझना उन्हें खुद पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ अशोक कालरा जी, जिनसे हमने बातचीत की और इन्होंने अपना संघर्ष बताया। काफी फिल्मों में काम किया, इसके साथ साथ कई सीरियल में भी काम किया, अपना एक अलग किरदार निभाया और संघर्ष भी इन्होंने बताया। इसी के साथ इस इंटरव्यू को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेशन में जरूर बताएं। धन्यवाद।